महिलाओं के साथ बढ़ते शोषण, भेदभाव, जातिवाद और सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ शोषण मुक्ति संगठन ने आज उपायुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। संगठन ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में शोषण से जुड़े मामलों में चिंताजनक वृद्धि हो रही है, जिससे विशेषकर महिलाओं में भय और सुरक्षा का वातावरण गहराता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पीड़ितों को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है और प्रशासनिक स्तर पर संवेदनशीलता की गंभीर कमी दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि कई मामलों में कार्यवाही धीमी है, जिससे पीड़ितों का भरोसा व्यवस्था से उठता जा रहा है। धरने में शामिल महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुखद सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न को रोकने हेतु कठोर प्रभावी कदम उठाए जाए। शोषण, भेदभाव और जातिगत अन्याय से जुड़े मामलों में तेज, निष्पक्ष व पारदर्शी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। पीड़ितों के लिए सहायता तंत्र को मजबूत किया जाए, शिकायतों की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए, संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा और सम्मान के लिए विशेष नीतियां भी लागू की जाए। शोषण मुक्ति संगठन के अध्यक्ष जगत राम ने कहा कि महिलाओं और कमजोर वर्ग के खिलाफ बढ़ते अपराध चिंताजनक है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो संगठन प्रदेश भर में अपना आंदोलन तेज करेंगे। जातीय हिंसा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जातीय भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जातिगत भेदभाव पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। छुआछूत पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। किसानों में भेद करने की नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भेदभाव पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। देखिए, आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं। ये प्रदर्शन खाली शिमला में नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश 11 जिलों में जिला मुख्यालयों पर हम प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन शोषण मुक्ति मंच की तरफ से किए जा रहे हैं। इन प्रदर्शनों का मुख्य मुद्दा क्या है कि आज कुछ समय से हिमाचल प्रदेश के अंदर जो छुआछूत की घटना है, सामाजिक भेदभाव की घटना है, दलितों का उत्पीड़न, अत्याचार की घटना है, महिलाओं का शारीरिक हिंसा, उनका बलात्कार, उनकी हत्याओं के मुद्दों को लेकर है, तो उसको लेकर आज हम उसके विरोध में आज हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने देखा है कि अभी रोडों के अंदर एक 12 साल का बच्चा जिसने किसी का घर छू लिया, उसका इतना उत्पीड़न किया गया कि उसको आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं पर रोडू में एक बच्चा जो स्कूल में, उसको नंगा करके पीटा गया, बिच्छू बुट्टी लगाई गई। साइंस के अंदर एक महिला को सामूहिक बलात्कार हुआ, दलित महिला थी, और उसके बाद रेप के बाद उसका मर्डर कर दिया और उल्टा आरोपियों को पकड़ने के बजाय उसके हस्बैंड को ही जेल में डाल दिया। ये है सरकार की नाकामयाबी। यही नहीं है, कुल्लू में दशहरे के अंदर तहसीलदार साहब, उनका इतना उत्पीड़न किया, पकड़ के ले गए, अपमानित किया। तो ये सारी घटनाएं प्रदेश को शर्मसार कर रही है और इसका हम विरोध कर रहे हैं और जिसके विरोध में आज हम यहाँ पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ये जो हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ जो राजनीतिक दल भी है, जो प्रभावशाली लोग हैं, वो भी जो महिलाओं की हिंसा की बात है, उनके साथ शारीरिक जो हिंसा की बात है, रेप की बात है, इनके साथ वो एक बड़े प्रमुखता से बड़े सामने आ रही है। आप चंबा की घटनाएं देखो, सोलन में देखो, जो बड़े बड़े पदों पर जो राजनीतिक नेता बैठे हैं, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, तो उसकी भी हम निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। दूसरा है कि जो अभी मुद्दा आज तक आज़ादी के 78 साल हो गए, आज भी जो छुआछूत है वो खत्म नहीं हुई है, सामाजिक भेदभाव खत्म नहीं हुआ, दलितों के ऊपर जो अत्याचार है, उत्पीड़न है, वो खत्म नहीं हुआ। इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है कि जो सत्ता में सरकारें रही है, उन्होंने इसको खत्म करने के बजाय उल्टा इसको फलने फूलने के लिए, इसका ज्यादा बढ़ाने के लिए काम किया। किसी भी सरकार ने आज तक इसको खत्म करने का प्रयास नहीं किया। अगर सरकार करती तो आज को ये नाम भी नहीं होता कि छुआछूत का, सामाजिक भेदभाव का, पर जो शासक वर्ग है इसको जारी रखते, जो है जारी रखा हुआ है। दूसरा है कि जो आज हम देख रहे हैं कि जो सरकार की नीति है, चाहे नई आर्थिक नीतियां हैं, जो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीतियां हैं, उसका मुख्य मकसद है कि जनता को जो सुविधाएं मिल रही है वो छीनना है, उनको पक्के रोजगार की जगह कच्चा रोजगार देना है, तो उससे महंगाई को बढ़ाना है
और जो बड़ा पूंजीपति उद्योगपति है उसको सारी सुविधाएं देना है, उससे जनता में गुस्सा तो पैदा होगा, रोष पैदा हो रहा है। तो सरकार उस गुस्से को दूसरी तरफ भटकाने के लिए जात के नाम पर लोगों को लड़ा रही है, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा रही है, क्षेत्र के नाम पर लोगों को लड़ाने की बात कर रही है, जिसका हम विरोध करते हैं और हम जनता की एकता बढ़ाने का काम कर रही है। अभी आपने देखा 2 दिन पहले संजौली में किसको नमाज पढ़ने से रोक दिया। क्या अधिकार किसको है? जिसकी अपनी धार्मिक आस्था है वो करे, उसमें किसी का दूसरे का दखल देने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम एक ही बात चाहते हैं कि जनता की एकता बनाना, और जो आज हम जिलाधीश के माध्यम से हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें हमारा प्रमुख मांग है ये कि जो छुआछूत है, जातिगत भेदभाव है, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, खास करके जो शारीरिक हिंसा की बात है उसको पूरी तरह से रोका जाए और ऐसा करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई करे, सख्त कार्रवाई करे।